कक्षा 11 की छात्र छात्राएं, आज हम आपको गुरु नानक देव का आगे का भाग पढ़ाने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से देखें। विंशति वर्षे यहीं से स्टार्ट करना है। इसके पहले का पढ़ा दिया गया है। पढ़ के आए हैं? नहीं तो फिर कैसे चलेगा भाई? है जो पढ़ाया जाता है कम से कम घर पे रीडिंग तो कर लिया करो, पता तो चले कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। कहे थे ना कि नहीं आएगा तो पूछना। तो विंशति वर्षे यावत्तेन समग्र देशस्य भ्रमणं कृतम्। यह गुरु नानक देव के विषय में है कि जब वे 20 वर्ष के थे तभी उन्होंने पूरे देश का भ्रमण कर लिया था। भ्रमता तेन देशस्य चिंतनीय दशा दृष्टा। घूमते हुए उन्होंने देश की चिंतनीय दशा को देखा। देश अचिंतित स देश उन्नत श्रमस्य प्रतिष्ठा दैन्य परित्याग परिक्रम सेवा भावादि भावम प्रसारयामास। देश की चिंता को देखते हुए चिंतित होकर उन्होंने देश की उन्नति के लिए श्रम प्रतिष्ठा दीनता का परित्याग, चोरी न करना, परिग्रह माने चोरी न करना, सेवा भाव इत्यादि भावनाओं को फैलाया। प्रसार माने फैलाना। देश की चिंता से चिंतित होकर उन्होंने देश की उन्नति के लिए श्रम प्रतिष्ठा ध्यान माने दीनता का परित्याग और अपरिग्रह माने चोरी ना करना, सेवा भाव इत्यादि भावों का प्रसार किया यानी फैलाया। समग्र देशम एक सूत्र यावद्धम प्रयत्माना स प्रथमो भारतीयो महापुरुष आसीत्। संपूर्ण देश को एक सूत्र में आबद्ध माने बांधने का प्रयास करने वाले यह प्रथम भारतीय महापुरुष थे। यवन शासकीकृत अत्याचारान वीक्ष वृषम खिद्यमान परमात्मा नाम उपलम्बितवान। यवन शासकी यानी कि उस समय मुस्लिम शासक लोग थे, यवन कहा जाता है उसे। तो मुसलमान जो शासक थे उनके अत्याचारों को वीक्ष माने देखकर वृषम खिद्यमान उनका मन अत्यंत दुखी हुआ और परमात्मा नाम उपलम्बितवान माने उलाहना देना, ईश्वर को वह उलाहना देने लगे यानी ईश्वर को धिक्कारने लगे। तेनैव महात्मना भारतम हिंदुस्तान इति नामना संबोधितवान। इसी महात्मा ने भारत का हिंदुस्तान नाम संबोधित किया। इन्होंने ही भारत को हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। अथ स स्वविचारान यथा तथ्य परिणेतुम पंजाब प्रदेशे करतारपुरे स्ववसति चकार। इन्होंने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, वास्तविक रूप देने के लिए, यथा तथ्येन परिणेतुम वास्तविकता में बदलने के लिए पंजाब प्रदेश में करतारपुर में स्ववसति चकार बसने का मतलब वहाँ वह रहने लगे। पंजाब प्रदेश के करतारपुर में रहने लगे। स्वानुभावी स कृषि क्षेत्रे कृषि कर्मं कुर्वत् पृथ्वीतेव तेषु स्थितः परमात्म तत्वं चिन्तयन् विदेह इव सुस्थिर स्थिता। स्वानुभावी स अपने अनुयायियों के साथ वह खेत के कार्य में खेती करते थे। कृषि क्षेत्रे कृषि कर्मं कुर्वन् कृषि क्षेत्र में कृषि का कार्य करते हुए वृद्ध पिता के समान परमात्मा का चिंतन करते हुए विदेह माने जनक के समान अच्छी तरह स्थित थे। गुरुणा नानकेन ज्ञान योगस्य कर्म योगस्य च अद्भुत सामंजस्य स्थापितवान। गुरु नानक देव ने ज्ञान योग और कर्म योग का अद्भुत सामंजस्य स्थापित किया। निष्काम कर्मणा सेवा वृत्त्या करुणया सशीलेन च गुणैः सच्चरित्रस्य सृष्टि जायते। निष्काम कर्म सेवा वृत्त्या करुणा सेवा करना, निष्काम कर्म मतलब निष्काम भाव से कर्म करना, सेवा करना, करुणा और सच्शीलेन माने उत्तम चरित्र आदि गुणों का और सच्चरित्रता उत्पन्न होती है। निष्काम कर्म सेवा व्यवहार से, करुणा से, उत्तम चरित्र से सच्चरित्रता उत्पन्न
होती है। सच्चरित्रमेव परमात्मा प्राप्ति हेतुर्देन प्रतिपादितम, और सच्चरित्रता से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, ऐसा उन्होंने प्रतिपादन किया। तत्र आसो लंगर इति नामनी सहभोज प्रथा प्रारब्धवान, उन्होंने लंगर नाम की सहभोज प्रथा का प्रारंभ किया। तत्र स्वयं निर्मितम भोजम बाल वृद्धम नरः नार्या जाति धर्म वर्ण निर्विशेषा सर्वेषु सहे उपविश्य भुंजते स्म। तत्र स्वयं निर्मितम, सहभोज प्रथा में क्या होता है? अपने हाथों के द्वारा निर्मित भोजन बालक वृद्ध नर नारी जाति धर्म इत्यादि निर्विशेष वाले छोड़कर सभी लोग साथ में बैठकर भोजन करते हैं। ऐसा प्रथा अधुनापि गुरुद्वारे प्रचलिता दृश्यते, यह प्रथा आज भी गुरुद्वारों में प्रचलित दिखाई देती है। कभी देखा है गुरुद्वारे में लंगर प्रथा? नहीं। पंजाबियों का है ये धर्मस्थल, वहाँ पर होता है, खाना बनाया जाता है और सब लोग वहाँ पर सहभागी होते हैं। पंजाब में जो है अमृतसर, वहाँ डेली होता है, निरंतर होता है। और शहरों में जैसे जो गुरुद्वारा है, किसी किसी दिन जिस दिन इन लोगों का होता होगा कुछ, वहाँ पे लंगर प्रथा होती है। तो करषट वर्ष उत्तर समय विक्रमे वर्षे अश्विनी मासस्य कृष्ण पक्षे दशम्या तिथौ गुरोतात्मनम परमात्मने विलीनम। और क्या हुआ? अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में 10वीं तिथि को 1596 ईस्वी में यह गुरु जो है परम तत्व में विलीन हो गए, अर्थात उनका देहांत हो गया। गुरु सप्तवर्षीय यावत् धरा अलंकुर्वाणा सेवा भावस्य परस्परम प्रेमणा राष्ट्र भक्ति देशानुरागस्य देशस्य अखंडतायाः परमात्मना करुणायाश्च गीतम जिगाय। गुरु ने 70 वर्षे मतलब 70 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने पृथ्वी पर धरा माने पृथ्वी को, अलंकृत माने सुशोभित किया और अपनी सेवा भाव से, आपस में प्रेम से, राष्ट्रभक्ति और देश के प्रति अनुराग, देश की अखंडता इत्यादि और परमात्मा के करुण गीत को गाया। गुरु नानक देव 70 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने पृथ्वी पर रहे, पृथ्वी को सुशोभित किया, अपने सेवा भाव, आपस में प्रेम, राष्ट्रभक्ति, देश के प्रति प्रेम, देश की अखंडता, परमात्मा की करुण गीतों को जिगाए माने गाया। गुरु नानक अस्माभिः इतिहास पृष्ठेषु स्वर्ण अक्षरैः अंकितः सदा स्थास्यति। गुरु नानक देव इतिहास के पृष्ठों में सदैव स्वर्ण अक्षरों में सदा स्थापित रहेंगे। यह आपका पाठ संपूर्ण समाप्त हुआ।